फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो गई है। ये पहली बार है जब फुटबॉल का महासमर इस्लामिक देश कतर में हो रहा है। कतर में होने के कारण इसे लेकर विवाद भी काफी ज्यादा है, जिसे देखते हुए ये फीफा विश्व कप कम और इस्लामिक कट्टरपंथ के प्रचार का अड्डा ज्यादा लग रहा है। उसकी वजह है जाकिर नाइक, क्योंकि कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप में इस्लाम का प्रचार करने के लिए कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक वहां पहुंचा हुआ है। ये बात बताने की जरूरत नहीं कि जाकिर नाइक भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए विख्यात है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक देश कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के आयोजन के जरिए इस्लाम का प्रचार कराना चाह रहा है, जिसके लिए उसने कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को अपना मेहमान बना रखा है। जाकिर नाइक वही शख्स है जिसे भारत में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। भगोड़ा जाकिर नाइक दूसरे धर्म का मजाक उड़ाकर इस्लाम का प्रचार करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से कई इस्लामिक देशों से जाकिर नाइक को फंडिंग भी की जाती रही है। जाकिर नाइक को भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश समेत 5 देशों ने बैन किया हुआ है। इस कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हिंदू धर्म के अपमान करने के साथ साथ अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने के भी आरोप हैं। इतना ही नहीं, जाकिर नाइक युवाओं के बीच दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर भी उगलता है और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए उकसाता भी है। आप सोच भी नहीं सकते कि जाकिर नाइक किस हद तक शातिर है। कैसे ये भोले भाले लोगों के दिमाग से खेल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2016 में जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विस्फोट हुए और घटना के बाद जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने बताया था कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित है। वहीं दिल्ली दंगे के बाद जिस मास्टरमाइंड खालिद सैफी को गिरफ्तार किया गया था, जब उसके पासपोर्ट की जांच की गई तो पता चला कि उसने दूसरे देशों की यात्रा के दौरान इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से भी मुलाकात की थी। हमें यह भी समझना होगा कि ये वही इस्लामिक देश कतर है जो हमेशा से ही कई मामलों को लेकर भारत का विरोध करता आया है। ये वही कतर है जिसने उस कपटी चित्रकार MF हुसैन को अपने यहाँ शरण दी थी, जिसने अपनी पेंटिंग के जरिए हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। सबसे दिलचस्प बात ये कि कतर बाहें फैलाकर उस जाकिर नाइक की मेहमान नवाजी कर रहा है जिसने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद उठे विवाद पर भारत सरकार को सबसे पहले समन भेजने का काम किया था। इस्लामिक देश कतर के लिए कई विवादित फैसलों की वजह से भी उसकी मंशा साफ समझ आने लगी है। देखा जाए तो कतर अब खेल के अंदर धर्म को मिला रहा है। जाहिर तौर पर जाकिर नाइक को फीफा विश्व कप में कतर की तरफ से बुलाए जाने का दूर दूर तक कोई स्पष्ट आधार दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में खेल को आधार बनाकर कतर क्या करना चाह रहा है, ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, फुटबॉल विश्व कप का मैच देखने के लिए अलग अलग देशों से कतर पहुंचे प्रशंसकों पर कई तरह के बैन लगाए गए हैं। टूर्नामेंट के दौरान शराब के सेवन पर लगा बैन हो या फिर टूर्नामेंट के मद्देनजर LGBT और वैश्यावृत्ति जैसे मसले हों। इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक शराब, म्यूजिक, डांस और गाने का विरोध करता है। उसका कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है। जाकिर नाइक ने समलैंगिकों को मौत की सजा देने की मांग की है। सवाल ये कि एक खेल के आयोजन में कतर को मुस्लिम उपदेशक की जरूरत क्यों पड़ रही है? कतर क्यों फुटबॉल फैंस पर इस्लाम को थोप रहा है? धर्म का लबादा ओढ़कर अपने जहरीले भाषणों से माहौल बिगाड़ने के लिए मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक पूरी तरह से तैयार बैठा है। क्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।